बच्चों, आज हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे जो कंसंट्रेशन के साथ होता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, हमारे पास देखो ये रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो वॉल्यूम है हमारी वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, ये जैसे लैम्डा एम बाई के इस साइड इस तरफ चला गया हमारा, इसके नीचे आ गया, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के, इसलिए ये डिक्रीज़ होगी वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पर और ये इंक्रीज़ होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या वेरिएशन होगा। ठीक है, जो हमारा जीरो इनफाइनाइट पे डाइल्यूशन होता है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो जीरो होती है और डाइल्यूशन क्या होता है इन्फिनिटी, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, या मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लैम्डा एम नोट से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट होगा तो वहाँ सी क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसको हम इस इक्वेशन से समझेंगे, डी बाई हकल और उनसेंजर इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए सी की पावर हाफ। ठीक है, इसमें सी की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, जीरो नहीं होती। ठीक है, सी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, इसमें सी की लो कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, यानी कि लो वैल्यू होती है, और जो ए है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम ग्राफ पढ़ेंगे किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में और सी की पावर 1/2 के बीच में। ठीक है, किसके केस में, KCl और HCl। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमारा ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी पे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है इस ग्राफ में हमारा। ठीक है, ये जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी है, कंसंट्रेशन के साथ वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही स्मॉल चेंज है। ठीक है, जो हमारी इनकी स्लोप है वो किसको बताएगी, ए को। ये क्या था हमारा, कांस्टेंट। ठीक है, क्या था, कांस्टेंट। आगे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ क्या है, बहुत ही बहुत ज़्यादा चेंज आएगा मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, ये है तो कंसंट्रेशन ही, कंसंट्रेशन की पावर 1/2 है। ठीक है, कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। ठीक है, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। ठीक है, जो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, ये हमारी ऑब्टेन्ड नहीं होगी। ठीक है, ये ग्राफ इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसको पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोलरोच लॉ का, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरिएट करती है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका कंडक्टेंस बिहेवियर क्या हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, सो कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, डिफाइंड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना हम डाइल्यूशन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। ठीक है, आयंस इंक्रीज होंगे तो जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी, और इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फ़ा से इसको डिनोट करते हैं, इससे हम डिफाइन करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू किससे निकलेगी, हमारा लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम नोट। ये तो है मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे, इसकी कंसंट्रेशन की यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी। कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन का बिहेवियर पढ़ेंगे। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस कॉल्ड इंट्रायनिक फोर्सेस। जो वैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आयंस हैं वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, लेकिन जो इनके बीच के जो आयंस है जो अपोजिट चार्जेस के होते हैं उनके बीच की अट्रैक्शन है, जो इंटरआयनिक
फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो इनके जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाते हैं, तो इनको इन डाइल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कोलरोच लॉ के बारे में, ठीक है। ये क्या किस में हेल्प करता है, हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन निकालने में, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन निकालने में हेल्प करता है। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि जो हम जैसे डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसका हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसके जो आयंस है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। आयंस हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो अलग अलग आयंस में बट जाते हैं और उनके सभी का एक पर्टिकुलर रोल होता है डाइल्यूशन में, ठीक है। तो सबको अगर हम सबकी मोलैरिटी ऐड कर दे तो वो किसके इक्वल होगी, उसके जो जिनसे मिलके वो बने हैं उनके इक्वल होगी। जैसे कि हमारा NaCl है, ठीक है। NaCl की मोलैरिटी किसके इक्वल होगी, Na+ की मोलैरिटी के और मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक है। जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इसकी मोलर कंडक्टिविटी के और इसकी मोलर कंडक्टिविटी का एडिशन होगा, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही इसकी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे हम K+ और NO3- को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसकी Mg2+ और Cl- को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए गिवन साल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस। उसके जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस हैं उनका सम क्या बताएगा हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टिविटी, ठीक है। जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है उसको डिफाइन करेगा उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। आगे हम कोलरोच लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या निकालेंगे, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे CH3COOH, ठीक है। एक है CH3COONA HCl NaCl, ठीक है। अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी में से और इसकी मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों को ऐड कर दें और जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी है इन दोनों के एडिशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी किसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, CH3COOH की, ठीक है। देखो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये है इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और हमें किस की ऐड करनी है, CH3COO और H+ की, ठीक है। CH3COO+ में लैम्डा Na इनकी एक तरफ लिख ली और इसमें एडिशन क्या करना है, इसका और इसका हमें क्या करना था, एडिशन करना था। तो ये लिख ली हमने और ये लिख ली, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट किसको करना था हमें, NaCl को। तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी लिख ली और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इस वजह से हमारी इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब इनको इकट्ठा करके लिख दो तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं NH4OH का, ठीक है। इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे आएगी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इसकी इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो इसमें से इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी, ठीक है। ऐसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की निकाल सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं, देखो जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो हमारी जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। C की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो λC है मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन की कोई वैल्यू होगी, 0 नहीं होगी। और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा इसका और जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है यहाँ पे 0 होगी, C = 0, ठीक है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी हमारी, कंडक्टिविटी बाय में मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C और यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन 0 यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है।
आगे है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट को पढ़ेंगे हम, क्या किससे डिनोट करते हैं इसको, के से, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमारी, लैम्डा सी बाई लैम्डा नोट, यहाँ पे पुट कर दी, लैम्डा बाई में लैम्डा नोट, लैम्डा सी है ये, इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस लैम्डा सी बाई में लैम्डा नोट, ठीक है। और ये आ गया सी लैम्डा का स्क्वायर बाय में लैम्डा नोट इंटू लैम्डा नोट माइनस लैम्डा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना डिसोसिएशन कांस्टेंट का। आगे कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। ये साल्ट कौन से होते हैं, जैसे कि AgCl हो गया, PbSO4 हो गया, BaSO4 हो गया, ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन सोल्यूबिलिटी के इक्वल होती है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका याद करने का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि सोल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, K/1000 बाय मोलैरिटी इंटू K/1000 बाय सोल्युबिलिटी। यहाँ से सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, K/1000 बाय मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी K/1000 बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी होती है, इक्वल टू K/1000 बाय सोल्युबिलिटी। इसमें से सोल्युबिलिटी आ गई, इसको हम मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल पुट करते हैं, तो इसको हम इस साइड ले गए, ठीक है। K/1000 बाय मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारी सोल्युबिलिटी आ गई। अगर हम इनको आयंस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अलग अलग इनकी कंडक्टिविटी को हम ऐड कर देंगे, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आयनिक मोबिलिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ द आयन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी और आयनिक मोबिलिटी। जो आयंस हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी और आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। किसकी जो आयंस की स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसके अंडर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो स्पीड आयन की पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, किसके अंडर, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जो अप्लाइड ईएमएफ होता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो अप्लाइड ईएमएफ होता है उनके बीच में। आयनिक मोबिलिटी में mu प्लस किससे निकालते हैं, आयनिक कंडक्टेंस बाय 96500, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है मोबिलिटी निकालने का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम 1 फैराडे भी बोलते हैं, ठीक है। 1 फैराडे की ये वैल्यू होती है। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड आउट बाय द आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट करंट। जो फ्रैक्शन होती है टोटल करंट कैरिड आउट बाय आयन, जो आयन होता है वो कितना टोटल करंट कितना कैरिड आउट करता है, ठीक है, उसकी जो आयन होता है वो कितना करंट कैरी करता है उसकी और टोटल करंट की फ्रैक्शन होती है। जैसे हमें कैटायन है, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, तो कैटायन कितना करंट कैरी करेगा उसकी और टोटल करंट की फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर किसका, कैटायन का, ठीक है। और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए करंट कैरिड बाय एनायन और बाय में टोटल करंट, इससे हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं एनायन का। इफ़ देयर इज़ ओनली 1 कैटायन एंड 1 एनायन, अगर एक कैटायन और एक एनायन ही प्रेजेंट होता है तो इसकी और इसको कैटायन और एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर को ऐड करके कितनी वैल्यू आएगी, 1, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वो है कोलरोच-लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्ज़ाम में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।